तभी फ्लेम एम्परर किम को धक्का देते हुए उसका पर्स ले लेता है और जब वो उसे खाली करता है तो लगभग उसमें से 60 गोल्ड कॉइन निकलते हैं। फ्लेम एम्परर कहता है, यार कितना गरीब है तू, यहाँ मेरे लिए लेने लायक कुछ भी नहीं है। फिर वो किम का सर पकड़ता है। किम कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। फ्लेम एम्परर कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए अच्छे से यूज कर दूंगा। किम को उसे देखकर वो मोमेंट याद आता है जब फ्लेम एम्परर ने किम को ब्रूटली मार दिया था। तभी फ्लेम एम्परर वहां से जाने लगता है तो किम कहता है, पोर्शन तो दे दो। फ्लेम एम्परर उसे देखते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो तू बदले की सोच सकता है। लोगों को बिना पछतावे की जिंदगी जीना चाहिए, और वैसे भी तूने मेरा चेहरा देख लिया है। फिर किम की तरफ एक स्पीयर से अटैक करते हुए कहता है, तो क्यों ना तू सीधा जहन्नुम में चला जा, मैं बिना पछतावे के जीऊंगा। वो किम को स्पीयर मारने ही वाला होता है तभी अचानक किम किसी हीरो की तरह रिएक्ट करता है और सीधा उसकी पीठ में एक जोरदार लात मार देता है और अपना खंजर निकाल कर सीधा फ्लेम एम्परर की गर्दन पर अटैक करता है। फ्लेम एम्परर रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसकी बॉडी से खून का फव्वारा निकलने लगता है। फिर किम वहीं नहीं रुकता, वो दोबारा अपना खंजर लेकर कहता है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता कि तेरी जिंदगी खतरे में पड़ने से तुझे कहीं कोई स्किल कार्ड मिल जाए, और बार बार उसको स्टेप करते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। और फिर कहता है, सुहा यू, तुमने मुझे मार दिया था, ये एक बात अलग है, लेकिन एक चीज थी जो मुझे सच में अजीब लगी। तुमने अपना नाम उस वक्त बताया जब तुमने मुझे मारने का काम किया, और 4090 दिन बाद जाके मुझे समझ आया कि क्यों एक कातिल होने के बावजूद तुम खुद को एक इज्जतदार नाइट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई हॉनरेबल ड्यूल हो रहा हो। और फिर फ्लेम एम्परर का चेहरा याद करते हुए कहता है, तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों को मार डाला और फिर भी ऐसे बिहेव किया जैसे तुम बहुत ही शरीफ और नेक इंसान हो। तभी कुछ भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। किम उन्हें देखते हुए कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहते हो तो खाओ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो भेड़िए फ्लेम एम्परर की डेड बॉडी पर टूट पड़ते हैं। फिर किम जमीन में दबाए हुए कपड़े निकालता है और उन्हें चेंज कर लेता है। फिर फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर एक पूरा शहर बसा हुआ है। फिर किम एक नाइट के बगल से गुजरते हुए सोचता है, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर वो एक बार में जाता है जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है। दूसरे एक्सपेडिशन का भी 10th फ्लोर पर फेल हो जाना। टॉप रैंक्ड हंटर ब्लेड सेंट को लगातार बैकलैश मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्सपेडिशन ज्वाइन नहीं की। और किम बियर ऑर्डर देते हुए सोचता है, अब फ्लेम एम्परर सुहा यू की डरावनी दास्तां हमेशा के लिए हिस्ट्री से मिटा दी गई है। वो काफी खुश होता है और फिर वो अपनी स्किल कार्ड खुश होते हुए देखता है और कहता है, ये देखकर तो शराब का मजा और भी मीठा लगता है, बस देखो मेरी अनमोल स्किल्स। और सोचता है, पर मेरे पास कोई एक्टिव स्किल नहीं है, मैं खुद को थोड़ा लालची महसूस करने से रोक नहीं पा रहा। गोंगजा किम, तुम और क्या मांग सकते हो, उन चीजों पर फोकस करो जो स्किल्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। मैं यूनाइटेड मर्चेंट गिल्ड के होस्ट की हुई किसी लॉटरी को जीत सकता हूँ, या फिर मैं फ्यूचर से जुड़ी इंफॉर्मेशन बेच सकता हूँ। कैसे टॉप फ्लोर्स पर अटैक करना है। अब लगता है मेरी जिंदगी फाइनली ऊपर उठ रही है, मेरे सामने अनेक पॉसिबिलिटीज हैं और बेइंतहा रास्ते। तभी वहाँ एंट्री होती है एक लंबे चौड़े ओल्ड मैन की, जिसने एक हैट और सूट पहना होता है। वो कहता है, मुझे एक गिलास गर्म दूध चाहिए जिसमें थोड़ा वोडका और चीनी मिली हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मैं चीनी की जगह शहद लेना पसंद करूंगा। किम कहता है, ओ सॉरी, लेकिन मैं बारटेंडर नहीं हूँ। और सोचता है, क्या बियर्ड ओल्ड मैन है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, डोंट वरी, मैं इंश्योर करूंगा कि टिप अच्छी दूं। किम उस इंसान को देखता है और सोचता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, वो यहाँ क्या कर रहा है। जब सब लोग ये सोच रहे हैं कि हंटर्स को कम से कम मोरल के लिए अगर और कुछ नहीं साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये ब्लेड सेंट दुनिया के किस कोने में है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम एपिसोड मिस कर दोगे।